अब ये कहना कि डॉक्टर एक भगवान होता है, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि मैं ये बात कहूँ या नहीं कहूँ। ऐसा नहीं है कि हमारे शरीर में कोई बीमारियां नहीं लगती है, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि कोई बीमारी लगे तो हम डॉक्टर के पास ना जाएं। लेकिन अगर डॉक्टर का स्टाफ ही इस तरीके की कोई हरकत कर दिया, डॉक्टर खुद ऐसी कोई हरकत कर दे जिससे किसी की मौत हो जाए, वो बड़ा शर्मनाक होता है। मेरे बगल में जो आप विजुअल देख रहे हैं, ये कहीं और का नहीं है, देहरादून के दून अस्पताल का है, जो कि पूरा एक सेंट्रल हॉस्पिटल माना जाता है पूरे उत्तराखंड का। और यहाँ पर पहाड़ से ही नहीं, प्लेन साइड से भी बहुत सारे मरीज अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। अब ये दून मेडिकल कॉलेज हो गया है, इससे पहले सिर्फ ये एक हॉस्पिटल था। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये फ़ायदा देखा गया कि अगर यहाँ पे इंटर्न्स आएंगे, यहाँ पे पढ़ाई के लिए बच्चे आएंगे तो कमाई होगी। तो ये इस चीज़ पे मैं अभी नहीं जाऊँगी, मैं सिर्फ इस शर्मनाक हरकत पे बात करना चाहती हूँ जो ये घटित हुई है। एक लड़की जौनसार बावर क्षेत्र से बुखार से पीड़ित थी, जिसे एक लेमन अस्पताल है विकासनगर साइड में, वहाँ से रेफ़र किया जाता है। वैसे लेमन अस्पताल की रेपुटेशन भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। अगर उसके बारे में भी बोलने जाऊँ तो मेरे पास पूरा एक बंच है, चिट्ठा है उसका। लेकिन आज मैं बात करूँगी सिर्फ दून हॉस्पिटल की। इस बच्ची को एक ऐसा इंजेक्शन दिया जाता है जो कि उसको नहीं देना था, बगल वाले पेशेंट को देना था, और उस इंजेक्शन के मात्र 5 मिनट के अंदर अंदर बच्ची की मौत हो जाती है। ये कहाँ तक सही है? क्या उस नर्स ने ये भी नहीं देखा कि वो कौन सा इंजेक्शन दे रही है? और एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि दून हॉस्पिटल में जब भी कोई पेशेंट एडमिट होता है, एडमिट होने के बाद उसको वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। वार्ड में शिफ्ट करने के बाद 4 से 5 घंटे तक वहाँ कोई नहीं आता है देखने के लिए। सिर्फ वो जो वहाँ सीनियर नर्स हो या फिर सीनियर मेल नर्स हो या फीमेल नर्स हो, वो इतना देखते हैं कि फलां बेड पे, बेड नंबर ये पे ये पेशेंट आया है, और उस वक्त उसके टेस्ट ही कराए जा रहे होते हैं। कभी बगल वाली बिल्डिंग में जाना होता है, कभी कहीं जाना होता है, उसके साथ वाला बंदा बस घूम ही रहा होता है। तो इतने जल्दी वहाँ इंजेक्शन लगाने के लिए कोई आता नहीं है। और सबसे पहली बात है कि जब कोई इंजेक्शन लगाने के लिए आता है तो एक चार्ट बनता है, उस चार्ट में साफ साफ लिखा रहता है कि किसको क्या इंजेक्शन लगना है। लेकिन ये सारी लापरवाहियाँ हुई क्यों? मैं बताती हूँ क्यों हुई। इसलिए हुई कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट को जब आप एक डॉक्टर बना दोगे तो यही होगा भाई, आप कम पैसों में उनसे काम करा रहे हैं या उनको कुछ दे भी रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, तो यही होगा। अभी लास्ट टाइम जब मेरी सिस्टर वहाँ एडमिट थी तो काफ़ी मेरी झड़प हुई थी उनके साथ में। एक कैनुला तक उनसे नहीं लग रहा था, उस बात को लेकर के वो मुझे रेफर के लिए कह रहे थे। तो मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा सिस्टर इलाज आप यहीं करोगे, अगर आपके पास आपको कैनुला लगाना नहीं आता है ना तो आप यहाँ बैठने लायक नहीं हो। आप अपने सीनियर को बुलाइए, उसको भी नहीं आता तो उससे भी सीनियर को बुलाइए, लेकिन मैं लेकर नहीं जाऊंगी। मैंने कहा मुझे तुम पागल मत समझना। तो उसके बाद इलाज वहीं पर ही हुआ था। तो वो जो सीनियर नर्स थी उसका ये कहना था कि हमें यहाँ से हटाया जा रहा है, ट्रांसफ़र हो रहे हैं हमारे, इसलिए हम काम नहीं करेंगे। अब आप बताइए कि अगर किसी स्टाफ को जॉब से निकाला जा रहा है या फिर किसी का ट्रांसफ़र हो रहा है, उसका गुस्सा आप पेशेंट पे उतारेंगे? ये जो घटना हुई है ना, ये बहुत ही शर्मनाक हुई है और एक बहुत अनाड़ियों वाला काम किया है। ऐसा कई बार होते रहता है लेकिन आवाज़ बहुत कम उठती है। मैं चाहती हूँ कि ये आवाज़ दबे नहीं। अगर दब गई ना तो आगे पता नहीं कितनी जानें इसमें जाती रहेंगी, क्या क्या होता रहेगा, ये मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। अब मैं नाम लेकर के बात करना चाहूँगी। इनके जो हेड हैं, या डिप्टी सीएमओ कहते हैं उनको या सीएमओ कहते हैं, मुझे नहीं पता, केसी पंत। कभी आप उनके पास गलती से शिकायत करने के लिए मत चले जाना, वरना आप बेइज्जती खा के आ जाओगे वहाँ से, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है। एक बार इनके किसी स्टाफ ने ओपीडी में बदतमीजी कर दी थी और बिल काटने को लेकर के बात हुई थी। हालांकि उसके बाद वहाँ पर मैंने पुलिस तक बुला ली थी, तब जा कर के मामला सुलटा था। तो मैं इसी केसी पंत के पास शिकायत लेकर के गई थी कि सर आपके स्टाफ ने इस तरीके से बदतमीजी की है मेरे साथ। उस वक्त मेरे पास उसकी बदतमीजी की वीडियो तक थी। तो मुझे पता है क्या कहते हैं, केसी पंत कहाँ से आए हो? तो मैंने कहा सर हम ऐसे चक्राता के पास गांव है हमारा, हम वहाँ से आए हैं, हमें टेस्ट कराना है सर, और हम दूर से आए हुए हैं। तो मुझे वो ये कहता है कि वहाँ से यहाँ आ क्यों जाते हो, तुम्हारे लिए वहाँ हॉस्पिटल सैया में खुला हुआ था, वहीं क्यों नहीं इलाज कराते हो तुम? मैंने कहा सर वहाँ पर तो ये सुविधा है ही नहीं, आप हमें वहाँ वो सुविधाएं दिला दीजिए तो हम यहाँ आएंगे ही नहीं। ये वर्डिंग थी उसकी। तो आप ही बताइए कि, और ये जो मैं वे बता रही हूँ ना केसी पंत का, आपको मैं तो बहुत पोलाइट वे में बता रही हूँ कि इस तरीके से बोला गया था, लेकिन मेरे साथ बहुत रूड व्यवहार था उसका उस वक्त और मुझे बहुत बुरा लगा था। वो सिर्फ इतनी गलती रह गई कि उस वक्त ध्यान नहीं रहा। अगर एक छोटी सी वीडियो क्लिप बन जाती तो शायद आज वो बहुत सुर्खियों में होता। तो आप खुद ही बताइए कि जिस जगह का मुखिया ही इस तरीके का व्यवहार करता हो, वहाँ का स्टाफ कैसा होगा? आप आते हैं वार्ड में, लेकिन
खड़ी नज़र एक तरफ मारेंगे, कभी कोई पेशेंट का अटेंडेंट आपसे बात नहीं कर सकता। आप अगर गलती से बात कर दी तो आप सभी जानते हैं कि वो कैसे बात करते हैं। तो एक डॉक्टर का ऐसा व्यवहार अच्छा नहीं लगता है। दूसरी बात यह है कि जब मैं उसके पास शिकायत लेकर के गई हूं तो आपको वो मामला सुलटाना चाहिए था, आपको अपने स्टाफ को बुलाना चाहिए था, दोनों पक्षों का सुनना चाहिए था, उसके बाद बात करनी चाहिए थी, सिर्फ एक पक्ष का नहीं सुनना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद भी वो बदतमीजी से बाज नहीं आई तो मुझे पुलिस बुलानी पड़ी। पुलिस ने इस मामले को सुलटाया, बाकायदा उसने, उनके स्टाफ ने, उसकी जो सीनियर नर्स थी उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी और आगे से उन्होंने ये आश्वासन दिया कि आज के बाद हम ऐसी कोई बदतमीजी नहीं करेंगे। नहीं, आप मेरे साथ नहीं करोगे ना, बाकियों के साथ तो आप करोगे ही। तो जब आप पूरे हॉस्पिटल को एक एक्सपेरिमेंट का अड्डा बना दोगे तो लोगों की जानें तो जाएंगी ही। और मैं तो कई बार इस चीज़ के बारे में बोल चुकी हूँ, मेरी वीडियोस में पहले भी आया है। कोई भी हॉस्पिटल जहाँ पर इस तरीके की चीज़ें होती हो वहाँ पे जाने तो जाती है और इनको जान की कोई कीमत नहीं है, मरे तो। और अगर आप गलती से भी किसी स्टाफ के साथ बहस करने लग गए ना कि आपने ये गलत क्यों किया, आपने ऐसा क्या किया, हमें ये सुविधा चाहिए, आपने ये चीज़ हमें प्रोवाइड नहीं कराई, या कुछ भी आपने कह दिया, तो स्टाफ पता है क्या कहता है आपको? एक तो तुम्हारा फ्री में इलाज हो रहा है, ऊपर से बहस करने आ जाते हो तुम लोग। और आप, ताज्जुब की बात है, मतलब हमें ऐसा जताया जाता है जैसे कि हमें ये चीज़ें खैरात में मिल रही है, जब सुविधाएं ही हम जैसे आम लोगों के लिए हैं। तो एक नर्स का, एक स्टाफ का या किसी भी डॉक्टर का क्या ये अधिकार है बोलने का? और एक भी स्टाफ के खिलाफ बोल दो कि सारे के सारे एक तरफ चले जाएंगे। एक और बात मैं बताना चाहूँगी, अभी 2-3 महीने पहले की बात है, मेरी सिस्टर वहाँ एडमिट हुई थी। तो एक डॉक्टर है वहाँ पे, एक तो इमरजेंसी में अंदर बैठता है, उसकी लंबी सी नाक है, अगर सामने आएगा तो मैं पहचान सकती हूँ। एक और डॉक्टर था वहाँ पे, वो भी इमरजेंसी में बैठता है, एक वहाँ सरदार जी हैं। तो जो वो दूसरा वाला डॉक्टर है उसको एक इंजेक्शन लगाने के लिए बोला गया था। तो बात कुछ ऐसी हुई थी, मैंने उनसे कहा था कि उसको उल्टी हो रही है, उल्टी होने वाली है। तो वो मुझे कहते हैं हुई तो नहीं ना, ऐसे ही बुला लिया मुझे। मतलब वो मेरे साथ बहुत रूड व्यवहार करके उन्होंने इंजेक्शन जो था ऐसे तोड़ा, हाथ से तोड़ा और नीचे फेंक दिया। जब उसने ये व्यवहार किया तो मैंने उसे बहुत बुरी तरीके से डांट दिया था। मैंने कहा आप तमीज़ से रहिए, आप इस तरीके का व्यवहार पेशेंट के सामने नहीं कर सकते। तो काफ़ी देर में जब उसके साथ मैंने खूब शोर मचाया था, मैंने कहा मुझे ये डॉक्टर नहीं चाहिए, कोई दूसरा बुलाइए। तो दूसरे डॉक्टर को बुलाया गया था, सरदार जी आए थे, उन्होंने काम किया था। इस तरीके का स्टाफ है वहाँ। तो ऐसे लोगों को बर्खास्त करो ना यार, बाहर भेजो जो पेशेंट के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, जो पेशेंट को मार तक देते हैं। अब इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि जब भी आप किसी पेशेंट के साथ हॉस्पिटल में रुकते हो तो डॉक्टर से जानकारी ज़रूर लें कि आपके पेशेंट को क्या हुआ है, और जो हुआ है उसका आप ट्रीटमेंट क्या कर रहे हैं, क्या डायग्नोस किया है आपने, और जो भी इंजेक्शन आप दे रहे हैं वो किस चीज़ का है। ये आपकी अपनी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ऐसे लापरवाहों के बीच में हम नहीं रह सकते, वरना जानें जाती रहेंगी। इनके लिए इंसान की बॉडी सिर्फ एक बॉडी है, वो इंसान को इंसान नहीं समझते हैं। और ये जो इंटर्न है, इन्होंने तो पूरा बेड़ा गर्क किया हुआ है, पूरे देश का कर रखा है। जहाँ जहाँ पर ये लोग हैं, इन्हें आता जाता कुछ है नहीं, एक कैनुला लगाना तक इनको नहीं आता है। और फाइनल ईयर को कौन रखता है यार वहाँ पे पेशेंट को इंजेक्शन लगाने के लिए? कोई भी नहीं रखता है, उसे यही नहीं पता कि हम इंजेक्शन क्या दे रहे हैं। इंद्रेश हॉस्पिटल में भी ऐसी घटना हुई थी, एक जौनसारी ही औरत थी हमारे क्षेत्र की, उसके बाद उस पर धरने भी दिए गए थे। बाद में मामला क्यों दबा दिया गया ये मुझे नहीं पता। उसकी फैमिली से मेरी बहुत लंबी बातचीत भी हुई थी, मैंने कहा भी था कि आप लोग पीछे मत हटना, जान गई है, जान है तो जहान है। लेकिन मुझे मालूम नहीं है कि वो किसने सुलटाया मामला उनका, और पैसे दिए, क्या करा, या उनको मुआवजा मिला, मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। पर वो चुप है। मैं 2 दिन का शोर नहीं चाहती हूँ इन सब मामलों में। मैंने सैया हॉस्पिटल को लेकर के भी एक वीडियो बनाई थी, वहाँ पर इमरजेंसी में कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं होता है। लेकिन हमारे यहाँ के लोग क्या कहते हैं कि बस अपना है तो ठीक है, दूसरे का है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता।